अभी तक जितने भी यूपीपीसीएल के उपभोक्ता हैं, वो क्रोम ब्राउज़र पे जाके यूपीपीसीएल की ऑफ़िशियली वेबसाइट खोल करके अपनी जो बिल संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी, वो प्राप्त करते थे। जैसे सेल बिल जनरेशन हो गया या कोई शिकायत दर्ज करने से रिलेटेड कोई क्वेरी हो गई या फिर जो पीडीएफ वगैरह थी, वो डाउनलोड करना अपना बिल का, पेमेंट करना। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों अभी यूपीपीसीएल की एक ऑफ़िशियली अपडेट आई है कि आप जितने भी उपभोक्ता हैं यूपीपीसीएल के, वो यूपीपीसीएल कंज्यूमर जो ऐप है, वो यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपीपीसीएल वेबसाइट से ये काफ़ी ज़्यादा लाइट भी चलने वाली है। और साथ में कौन-कौन सी आपको सुविधाएँ मिल जाएँगी इस यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में यदि आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले नेम करेक्शन आप कर सकते हैं अगर इसको आप डाउनलोड कर पाएँगे, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, बिल करेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपका बिल गलत आ चुका है तो, मीटर रिलेटेड कोई कंप्लेन करना चाहें, कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज रिक्वेस्ट आप करना चाहें, इंडिविजुअल है कि बिज़नेस क्षेत्र से आपका है कनेक्शन, वो आप कर सकते हैं। कनेक्शन यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर के किसी सदस्य के नाम से ट्रांसफ़र हो जाए या फिर उनकी जो है कि मृत्यु हो चुकी है, तो वो आप कनेक्शन भी ट्रांसफ़र इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर परमानेंट डिसकनेक्शन करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस, जैसे मान लीजिए कोई कंप्लेन आपने कर दिया और उसकी जो स्थिति है वो आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से सर्विस जो रिक्वेस्ट स्टेटस है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कंप्लेन है उसकी स्टेटस क्या है, अभी तक समाधान हुई है या नहीं हुई है। अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप के लिए भी यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं सिर्फ आप जो कि यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में आपको मिल जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में आपको सक्सेसफुली अपना जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करना है, ताकि इन सारी जो है कि सुविधाओं का आप फ्यूचर में कभी ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। देखिए गाइस, अभी तक जितने भी उपभोक्ता थे वो क्रोम ब्राउज़र पे जाके यूपीपीसीएल जो है कि ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके सारी कुछ जो है कि अपने डिटेल्स चेक करते थे, अपनी अकाउंट से रिलेटेड बिजली बिल से जो भी संबंधित उनकी समस्या थी। लेकिन अब आपको बता दें कि अब यहाँ पे डायरेक्टली आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियली कंज्यूमर जो ऐप है वो आप जो है कि यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यूपीपीसीएल लिख के आप जो है कि सर्च बार में सर्च करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप जो है कि आपको यहाँ पे शो होगा और इसको आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, तो सिंपली हम यहाँ से जो है कि ओपन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओपन वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ लोडिंग होगा कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि यदि पहले से आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियली वेबसाइट पे अपनी जो अकाउंट है वो क्रिएट कर चुके हैं, तो ये डायरेक्टली वहाँ से डिटेक्ट करके आपकी जो अकाउंट आईडी है वो फैच हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन यदि आपने अभी तक नए कंज्यूमर हैं, आपने यूपीपीसीएल की ऑफिशियली वेबसाइट पे भी आज तक विजिट नहीं किया है, तो उस स्थिति में आपको कैसे अपना यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो आप सिंपली देख सकते हैं इधर साइड में प्रोफाइल का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रोफाइल वाले टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें फिल है। जैसे आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, कंज्यूमर नेम, किस उपभोक्ता के नाम से बिजली बिल कनेक्शन है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्कम नेम यानी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है या पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, वो आप यहाँ से अपने डिस्कम नेम चेक कर सकते हैं। डिवीजन आपका जो है कि कौन सा जो है कि है वो आप चेक कर सकते हैं। मीटर नंबर, जो मीटर नंबर आपके मीटर पे लिखा होता है वही मीटर नंबर यहाँ भी आपको जो है कि लिखा हुआ शो हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट, जब आप बिजली कनेक्शन लेते हैं उस समय एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। सप्लाई टाइप में मीटर्ड कंज्यूमर गेटिंग सप्लाई एज पर रूलर शेड्यूल के तहत जो ये कनेक्शन दिया गया है, तो वो सप्लाई टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन लोड है यानी 1 किलोवाट का लोड है, 2 किलोवाट का लोड है, वो यहाँ से आप जो है कि चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि कोई भी आपको मिस्टेक अगर समझ में आती है, तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे आप टैप करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यदि आप चाहें कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आप करेंगे, वो जो है कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिख के, तो वो जो है कि अपडेट हो जाएगा आपके अकाउंट में। या फिर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली आप अकाउंट नंबर लिख करके अपडेट प्रोफाइल करेंगे, आपकी अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है कि क्या क्या आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल्फ बिल जनरेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि ऑफिशियली वेबसाइट पे इसके जाके आप सेल्फ बिल जनरेट करते थे, तो वो जो है कि यहाँ भी आपको वो चीज़ें मिल जाने वाली है। अब जैसे यहाँ पे आप ओपन करें, अब आप देख सकते हैं आपका जो पेबल अमाउंट है यानी आपके अकाउंट पे बिजली बिल कितना बकाया है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट में आपकी जो है कि अकाउंट आईडी शो हो जाएगी। अगर कोई भी बिजली बिल यहाँ पे आपका बकाया रहता है, पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, कंज्यूमर नेम, बिल अमाउंट और यहाँ पे कितना पे आपको करना है, ड्यू डेट क्या है, वहाँ से जो है कि आप यहाँ पे टैप करेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे आप टैप करेंगे, सबमिट करेंगे। आपका जो बिजली बिल है वो डायरेक्टली जो है कि ऑनलाइन जो है कि पेमेंट पे यहाँ पे प्रोसीड कर दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे पे फॉर अदर अकाउंट, यदि आप चाहें किसी और उपभोक्ता का अकाउंट अपने में कनेक्ट करके आप पे करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप टैप करेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चॉइस करेंगे, डिस्काउंट चॉइस करेंगे और अकाउंट नंबर सबमिट करेंगे तो उस उपभोक्ता का अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपका शो ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसकी भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो सेल्फ लोड इन्हेंसमेंट, अगर आप चाहें कि अपनी जो लोड है वो इन्हेंस करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं तो जो है कि आप यहाँ पे न्यू लोड यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं कि कितने किलोवाट का लोड मुझे चाहिए। सिक्योरिटी अमाउंट आप जो है कि यहाँ पे जमा कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका जो सेक्शन जो लोड है वो यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल बिल जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सेल बिल जनरेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है कि आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपके जो अकाउंट है उस पर कोई लंबित बिल अभी तक तो नहीं है। अगर आपका जो बिजली बिल है वो बकाया अगर एक भी रुपये नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मीटर रीडिंग, डिमांड रीडिंग और कमेंट में आप जो है कि कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बिजली बिल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अगर सेल्फ बिल जनरेशन आप भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख करके आप डिटेल्स में बताया गया है कि सेल्फ बिल जनरेट आप कैसे कर सकते हैं यूपीपीसीएल के अगर आप भी उपभोक्ता है तो। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेशन यदि नेट मीटर के द्वारा आपका सेल्फ बिल जनरेट होता है तो नेट मीटर पे आप क्लिक करके यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की जो रसीद है वो यदि आप प्राप्त करना चाहें तो आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन बिल की जो रसीद है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यदि आप चाहें मैनेज अकाउंट करना तो मैनेज अकाउंट पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है कि कोई भी ऐड अकाउंट, जैसे ये अभी प्राइमरी अकाउंट है, अगर कोई सेकेंडरी अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कि सेकेंडरी अकाउंट जो अकाउंट है वो भी यहाँ पे ऐड। ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस यदि आप चेक करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जितने भी बिजली बिल आपने यहाँ पे पेमेंट किया है उसकी कंज्यूमर नेम, मोबाइल नंबर, पेमेंट अमाउंट कितना आपने पे किया है और पेमेंट स्टेटस और पेमेंट डेट यानी कितने तारीख को आपने पेमेंट किया है, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं जितने भी आपने पिछले मंथ की बिजली बिल जमा किया है वो सारी जो यहाँ पे स्टेटस है वो शो हो जाएगी कि सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आप तो आपकी जितने भी हिस्ट्री है यदि आप चाहें तो बिजली बिल की जो रसीद है वो यहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीडीएफ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका जो बिजली बिल है वो सक्सेसफुली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे जो है कि ओपन करके देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी बिजली बिल का जो हिस्ट्री है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको जो है कि वो डेट डालना है और वो जो है कि ईयर्स डालना है, जिस ईयर्स का आप बिजली बिल निकालना चाहते हैं वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कंजप्शन हिस्ट्री आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कंजप्शन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो घर का जो बिल है वो कितना खपत हो रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस यदि आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, पैन कार्ड अपडेट करना चाहें कर सकते हैं, व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप यहाँ पे टैप करेंगे यानी जितने भी बिजली बिल से संबंधित आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिलने लगेगी। उसके लिए सिंपली यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन को ओके करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस नंबर से यदि आपको व्हाट्सएप चलता है उस पर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब बता रहा है यानी पहले से ही मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है यूपीपीसीएल का। उसके बाद कंजप्शन कैलकुलेटर, यदि आपको कोई परेशानी हो रही है कैलकुलेट करने में अपने बिल तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पर टैप करके आप डायरेक्टली जो है कि यहाँ से आप जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि व्यू लेटेस्ट बिल समरी जैसे टैप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो है कि अकाउंट पे लेटेस्ट जो बिल समरी बना है यानी करंटली मंथ का वो यहाँ पे इतना अमाउंट का बना है, इसका ड्यू डेट क्या है, बिल डेट क्या है, बिल नंबर क्या है, सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। पेमेंट रेसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पेमेंट रेसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा क्या है तो यहाँ पे अभी 0 है यानी मेरे अकाउंट पे अभी एक भी रुपये बकाया बिल जो है कि नहीं है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप टैप करेंगे। टोल फ्री नंबर पे आप बात करना चाहते हैं तो सेकंड वाले नंबर पे आप डायल करेंगे। हेल्पलाइन नंबर यानी 1912 पे आप कॉल करके अपनी जानकारी या शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड बिल पे टैप करेंगे तो नीचे आपको जो करंटली मंथ का जो बिल है उसकी बिल नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट और ड्यू डेट और साथ में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी उस बिल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक टैप से इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती है यदि आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये थी यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। जितने भी उपभोक्ता अभी तक यूपीपीसीएल की ऑफिशियली साइट पे जाकर के अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो सेम आपको बता दें कि वहाँ जो सुविधाएं मिलती है वो तो मिलती ही है। यहाँ पे एक यहाँ पे चीज बताई गई है यूपीपीसीएल की ऑफिशियली वेबसाइट द्वारा कि यहाँ पे जो यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप है वो काफी ज्यादा लाइट चलता है यानी सर्वर से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे इजीली आप अपनी बिल का जो है कि जमा कर सकते हैं, आप अपनी बिल सृजित कर सकते हैं, आप कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, अपनी नाम करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, बिल यदि गलत हो चुका है तो उसको भी सुधार के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी यूपीपीसीएल के उपभोक्ता हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।